हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं अपना चैनल मिस्टर विनय राज ब्लॉग्स में। तो फाइनली गाइज मैं अपना रूम आ चुका हूं। आप 2-3 वीडियो मेरा देख चुके होंगे जो कि मैं गांव में था और वहीं से मैं वीडियो बनाकर डाल रहा था आप लोग के लिए, आप लोग जो डिमांड कर रहे थे। तो आज इस वीडियो में हम एकदम आराम से बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर कि आखिर नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। बहुत कोई मतलब ये टेंशन में रहता है, जैसे कि बहुत कोई 97 98 मार्क के आ जाता है, उसका 10-15 गलत हो जाता है, और किसी का मान लो 73 बनाया वो 3-4 गलत हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसी के आधार पर देखते हैं, जितना मेरा अनुभव है उतना मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूं, क्योंकि मैं भी बेरोजगार हूं, आप लोग भी बेरोजगार हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखिए, सबसे पहली बात कि आप लोग ये माइंड से हटा दें कि मेरा ज़्यादा गलत है तो नॉर्मलाइजेशन कम होगा। ये कभी भी कोई कंपटीशन में ये लागू नहीं होता है मेरे भाई। आप कोई भी कोई कुछ कहे, आपको उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। जैसे कि मान लेते हैं हम 80 अटेम्प्ट किए, ठीक है, और मेरा गलत हो गया 15। आप भी 80 अटेम्प्ट किए, आपका गलत हो गया, मान लेते हैं 5 गलत हुआ। अगर आपका शिफ्ट और मेरा शिफ्ट दोनों सेम शिफ्ट में है और सेम डेट का एग्जाम है, ठीक है, सेंटर कहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई नॉर्मलाइजेशन दोनों का सेम होगा। क्यों ना आपका ज़्यादा गलती हो और मेरा कम गलती हो, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन दोनों का सेम ही होता है मेरे भाई। आपका 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ तो मेरा भी 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ। आप बस एक्यूरेसी थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, ये नहीं कि कमेंट करने लगे कि ऐसे ऐसे गलती बोल दिया, ऐसे नहीं। कमेंट सोच समझ के करना है मेरे भाई। सबसे पहले कि देखिए, मान लेते हैं कि मैं ऐसी अटेम्प्ट किया था जिसमें से मेरे को लगता है कि मैं 15 गलत किया, ठीक है। आपने अटेम्प्ट किया था 80, उसमें से 5 गलत किया। पता चला कि मैं हार्ड वाला गलत कर दिया हूँ, अब आप इजी वाला पूरा बना दिए हैं, ठीक है। तो इसी के चलते है ना, थोड़ा बहुत मतलब 0 पॉइंट या 1 बोले तो मैक्सिमम 1 डिफरेंस हो जाता है नॉर्मलाइजेशन का। बाकी कोई खेला नहीं है भाई कि हाँ तेरा 10 बढ़ गया तो मेरा सेम शिफ्ट में सेम डेट का तो मेरा 15 बढ़ जाएगा। ऐसा कभी नहीं है मेरे भाई। आप ज़्यादा गलती कीजिएगा, आपका खुद कम नंबर हो जाएगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन सेम शिफ्ट में है तो आपका उतना ही नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है मेरे भाई। ये माइंड से निकाल दें कि अगर मेरा ज़्यादा गलत है तो नॉर्मलाइजेशन कम होगा। तो नॉर्मलाइजेशन का आप लोग का फंडा समझ में आ गया होगा। नॉर्मलाइजेशन का मतलब मैं ऐसा अनुभव इसलिए किया हूँ, जैसे कि मेरा और मेरा दोस्त का एनटीपीसी का सेम शिफ्ट में एग्जाम था, तो मेरा उसमें 12 गलत था, 12 की 13 गलत था, और उसका मतलब 20 गलत था, ठीक है, और सेम शिफ्ट में और सेम डेट का, ठीक है मेरे भाई। तो उसका जितना नॉर्मलाइजेशन हुआ था ना, सेम मेरा भी उतना नॉर्मलाइजेशन हुआ था, और जितना रैंक मेरा नॉर्मलाइजेशन किया था सेम मेरा भी उतना ही नॉर्मलाइजेशन किया था, उसका भी उतना नॉर्मलाइजेशन किया था, ठीक है मेरे भाई। इसीलिए मैं थोड़ा सा रैंक मित्रा पर विश्वास करने लगा कि हाँ चलो इतना नॉर्मलाइजेशन यहाँ कर रहा है तो वहाँ भी लगभग उतना ही करेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए भाई थोड़ा रनिंग को लेकर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो भाई देखिए, रनिंग करने में क्या क्या आप लोगों को प्रॉब्लम आती है। जैसे कि आप लोग रनिंग करते हैं तो आपका क्या होता है कि सांस फूलने लगता है। तो भाई आप लोग को सबसे पहला क्या करना है कि सबसे पहले आप लोग को धीरे धीरे एकदम दौड़ना है, एकदम 2 किलोमीटर तक दौड़ना है। आप मोबाइल में टाइमिंग लगाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप ओनली खाली किलोमीटर देखिएगा, टाइमिंग मत देखिएगा। एकदम धीरे धीरे 2 किलोमीटर दौड़िए, एकदम एकदम नाक में नेट आ जाए फिर भी दौड़ते रहिए, ठीक है मेरे भाई। और फिर क्या कीजिए, अब देखिए जब 2 किलोमीटर मतलब 5-10 दिन दौड़ लिए तो थोड़ा स्पीड दौड़ने का प्रयास कीजिए। तो आप लोग का मतलब होता होगा, जैसे कि एक प्रॉब्लम आती है, जैसे कि आप स्पीड दौड़ रहे होंगे ना तो इधर साइड है ना, इधर साइड दर्द देने लगता है पेट में, मतलब आप स्पीड दौड़िएगा तो फिर क्या करना है, थोड़ा सा स्लो कर देना है, स्लो करके और थोड़ा सा निहुर के ऐसे, और यहाँ पे ऐसे पकड़ लेना है, यहाँ पे ऐसे पकड़ लेना है, और लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा सांस लेना है, और निहुरी के दौड़ना है, ऐसे निहुर के दौड़ना है जब तक ये ठीक नहीं हो जाता है, और लंबा लंबा सांस लेना है और निहुर के दौड़ना है। तो इसके बाद थोड़ा देरी दौड़िएगा ना तो ये पेटवा ठीक हो जाएगा। तो पेट जब ठीक हो जाएगा तो फिर आप फिर से धीरे 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 अपना स्पीड बढ़ाइए। मैं तो ऐसे ही रनिंग करता हूँ भाई, मेरे को दर्द देता है, मेरा पेट दर्द देता है तो मैं ऐसे ही करता हूँ, थोड़ा सा मेरा देता है तो मैं ऐसे पकड़ के और निहुर लेता हूँ, और इसके बाद झुक कर धीरे धीरे चलता हूँ, मतलब धीरे धीरे चलता हूँ नहीं, मतलब स्लो चलता हूँ। अब इसके बाद जब ठीक हो जाता है तो फिर फास्ट में मारने लगता हूँ, ठीक है भाई। तो ऐसे बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है। जो न्यू बच्चा है ना, वो 1 महीना भी रनिंग करेगा ना फिर भी 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर नहीं 1 किलोमीटर दौड़ पाएगा। ये मैं चैलेंज के साथ करता हूँ। लेकिन जो रनिंग किया है पहले थोड़ा बहुत, वो भाई दौड़ लेगा, उसका 15-20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और भाई आप लोग पूरा वीडियो पर इतना कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर लें, इसलिए आप लोग को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं। और जितना भी कमेंट आता है भाई मैं सबका रिप्लाई देता हूं, आप पूरा कमेंट बॉक्स खोल के देख सकते हैं, मैं हर एक चीज़ का रिप्लाई देता हूं। और एक चीज़ बता दो कि जो भी कंपटीशन में आता है वो जितना साल कंपटीशन की तैयारी करता है उतना साल ही बेरोजगार ही रहता है। तो भाई आप भी बेरोजगार हैं, मैं भी बेरोजगार हूँ,
और यदि आप लोग कटअप का वीडियो नहीं देखे होंगे, मतलब अपना अपना जोन का, तो आप जो स्क्रीन पर मैं लगा दिया हूँ देख सकते हैं कि मैं हर एक जोन का वीडियो बना दिया हूँ। तो आप अपना नंबर देखकर और अपना जोन का देखकर आप पीटी स्टार्ट कर दीजिए और देखिए कि आपको कितना रॉ मार्क्स बन रहा है, और अपना रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। अक्सर देखा जाता है कि जिसका ज़्यादा मार्क्स होता है वो अक्सर रनिंग में छटता है। और एक चीज़ और मेरे भाई, कि आप लोग को अगर कम नंबर आ रहा है तो आप नेक्स्ट ग्रुप डी का मॉक मारते रहिए, क्योंकि इसका वेट मत करते रहिए, क्योंकि इसका कटअप थोड़ा हाई जाने वाला है। तो आप टेस्ट मारते रहिए और उसमें पूरा जान झोंक दीजिए 22,000 की जो वैकेंसी है उसमें, और अपना तैयारी जारी रखिए। अगर पीटी में रिजल्ट आ जाता है आप लोग को, मतलब सभी लोग को, तो मैं कुछ दिन बाद लाइव आने वाला हूं। और आप लोग बहुत सारा कमेंट जो करते हैं, पूछते हैं कि ये जोन का क्या होगा, वो जोन का कितना जाएगा, मेरा होगा कि नहीं होगा, तो मैं आप लोग को लाइव आकर बताने वाला हूं। तो आप लोग लाइव जुड़िएगा, उससे मैं एक दिन पहले बता दूंगा कि लाइव कितना बजे आऊँगा। तो मैं सारे क्वेश्चन का जवाब का आंसर दे दूंगा। तो आप लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा। जब मैं आऊँगा तो आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आ रहा है, जिससे कि मैं सबका रिप्लाई देने का कोशिश करता हूं, और मैक्सिमम मतलब 90% मैं रिप्लाई सबका दे ही देता हूं। बहुत भाई लोग मतलब ये कमेंट कर रहे थे कि भाई जो 22,000 वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम कब होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग भाई उसका एग्ज़ाम मई जून लास्ट जुलाई ले हो सकता है। ठीक है, मैं उसको रिप्लाई भी दे दिया हूँ, लास्ट जुलाई या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त हो सकता है। तो आप उसका टेंशन मत लीजिए कि उसका एग्ज़ाम कब होगा। आप मॉक मारते रहिए, कम से कम आप 200 प्लस मॉक मार दीजिए। 200 प्लस मॉक कहने का मतलब कि फुल मॉक नहीं मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ सेक्शनल चैप्टर वाइज, मतलब मारते रहिए और फुल मॉक मारते रहिए, मतलब पूरा मॉक खत्म कर दीजिए मार के। इसके बाद ही आपका नंबर बूस्ट होगा मेरे भाई। और मॉक मारने से बूस्ट नहीं होता है, एक दिन मॉक मारिए और एक दिन जम के एनालिसिस कीजिए, इसके बाद नंबर बहुत तगड़ा लेवल का आएगा। ठीक है मेरे भाई। और बहुत लोग ये कमेंट करते हैं कि भाई आप इस चीज़ का तैयारी कर रहे थे, सीजीएल का तैयारी कर रहे थे, तो आपका इसमें क्यों नहीं हुआ, ग्रुप डी में हुआ। तो भाई ऐसा नहीं है कंपटीशन में। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरा खुद दोस्त है, सीजीएल लेवल का वो तैयारी करता है। ठीक है, वो मेरे से सीनियर है। उसका क्या हुआ कि ग्रुप डी में कितना आया 72, और मेरा ग्रुप डी में आया 78। लेकिन उसका एनटीपीसी जब दिया तो एनटीपीसी में उसका आया 75। ठीक है, और मेरा एनटीपीसी में उससे कम आ गया, मतलब कि 70.02 आया। ठीक है, तो भाई उसका इस बार क्या है कि वो जो है वो CBT 1 क्वालिफाई कर जाएगा, और मेरा नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ओबीसी से है और मेरा ओबीसी नहीं बन पाया था, तो मैं जनरल से भरा था, तो मेरे को आइडिया कि मेरे को नहीं होगा। ठीक है, आप देखिए भाई वो सीजीएल लेवल का बंदा था, फिर भी क्या हुआ कि उसका कम नंबर आ गया ग्रुप डी में, और एनटीपीसी में बढ़िया नंबर आया। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, कंपटीशन ऐसा चीज़ है कि जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं ना, वो रोड पे घूमते हुए मिलेंगे। ठीक है, वैसा कुछ नहीं है कि हाँ हम सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं तो भाई ग्रुप डी भी नहीं निकल सकता है, एमटीएस भी नहीं निकल सकता, सीजीएल भी नहीं निकल सकता है। लेकिन अगर ग्रुप डी, एमटीएस, ये सब भी, मतलब कोई भी कंपटीशन कोई भी निकाल सकता है। ठीक ना, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो उस लेवल का है तो इस लेवल का नहीं। अब सारे कंपटीशन में आप देख सकते हैं कि मैथ भी वही लेवल का पूछ रहा है, रीजनिंग, सारा चीज़ लेवल सेम कर दिया है मेरे भाई, क्योंकि जो ऑनलाइन आया है वो सारा चीज़ सबके पास उपलब्ध है। तो मतलब सारा चीज़ सेम कर दिया है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उससे ये नहीं निकला तो उससे ये नहीं निकला। इसलिए आप नेगेटिव कमेंट से दूर रहें। आप लोग खुद होंगे अपने आप को जो कि बहुत सारे एग्जाम में फेल हुए होंगे। मैं तो बहुत एग्जाम में फेल हुआ हूँ, बहुत सारा। अभी मेरा मतलब ग्रुप डी में इतना मार्क्स आया है, और फिर भी मेरे को नहीं लग रहा है कि इसमें हो जाएगा, क्योंकि मेरा गुवाहाटी जोन है जो कि रेड जोन है। ठीक है, और मैं इस बार सीजीएल आएगा तो मैं उसमें भरूंगा, और जो यूजी का अभी मेरा एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ को, मैं उसका एग्ज़ाम दूंगा। अभी जो 3 दिन एग्ज़ाम हुआ ना उसमें मेरा नहीं था, मैं नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम दूंगा, तो उसी का मैं अभी फ़िलहाल सेक्शनल मॉक मारता हूँ। तो भाई इस चैनल पर आपको रियल और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, मतलब जो मैं कुछ जानता हूँ वही चीज़ बताता हूँ, और अफवाहों में नहीं रहता हूँ। और आप लोग भी पड़ोस ये सब का बात मत सुनिए, पढ़ते रहें और पढ़ाते रहें। पढ़ाते और पढ़ते भर में जल्द ही जॉब लग जाता है। मैं लगभग कंपटीशन में 2021 से घुसा हूँ, जो कि अभी तक मेरा कुछ में जॉब नहीं हुआ। मैं कुछ में कुछ छटते आ गया हूँ। मेरा जीडी में छट गया हूँ, CISF में छट गया था, और फिर आर्मी में तो हाइट में छट गया था। अब मेरा हाइट है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बहुत में छट गया हूँ, जिसमें होना था मैं उसमें मेडिकल में छट गया हूँ। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे पीटी का डेट आएगा मैं आप लोगों को वजन उठाने वाला और रनिंग करने वाला, मतलब कैमरा और रिकॉर्ड के साथ मैं रिकॉर्ड करके डालने वाला हूँ, ताकि आप लोग को एकदम मोटिवेशन मिले। और उस समय मैं पूरा ग्राउंड पे वीडियो बनाऊंगा और पूरा अच्छा तरीका से टाइमिंग से बनाऊंगा, ताकि आप लोग को मोटिवेशन जगे और आप लोग भी दौड़ निकाल दें। ठीक है मेरे भाई, मैं आज तक किसी रनिंग में नहीं छटा हूँ। वैसे मैं आर्मी का दौड़ने नहीं गया हूँ, एक बार गया था तो हाइट में भगा दिया था। तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भाई को सपोर्ट कीजिए। पूरा आप लोग तो एकदम भर भर के कमेंट कर रहे हैं, पूरा मज़ा आ जा रहा है मेरे को भी।
तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे भाई।